मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल समेत 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेश रखकर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। भारत में कश्मीरी होना जुर्म बन गया। लखनऊ में 2 कश्मीरी दुकानदारों पर इंतहा पसंदों का हमला, लाठियां बरसाई, गरीबान से पकड़कर घसीटा। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस इंतहा पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ बोल पड़ी। कहती है निहत्थे और मासूम कश्मीरियों पर हजूम तशद्दुद करता है। अगर आप इसे हुब्बुल वतनी समझते हैं तो आप गद्दार हैं। भारतीय सहाफ़ी को कश्मीरियों की हिमायत पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को ज़दोकोब किया गया। कठपुतली इंतजामिया ने जिले में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। बालाकोट हमला झूठ की भरमार। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत ने हमले की कोई वीडियो सबूत नहीं दिए। सैटेलाइट तस्वीर भी भारतीय दावे की नफी करती हैं। भारतीय मीडिया ने बगैर तहकीक के हुकूमती बयानात को सच के तौर पर पेश किया। राफेल डील की दस्तावेजात चोरी में मोदी मुलव्वस है। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील का बजट बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर सिंध रवाना होंगे। कल छात्रों में जलसे से खिताब करेंगे। इंसाफ हेल्थ कार्ड्स भी तकसीम करेंगे। दौरा सिंध के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन। शरीफ फैमिली के अफराद मिलने आएंगे। नवाज शरीफ का खराबी सेहत के बायस पार्टी रहनुमाओं से न मिलने का फैसला। जावेद हाशमी की जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभिनंदन को सारी सहूलियात दी गई लेकिन मुंतखब वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात से महरूम रखा गया। मतवाले की जेल के बाहर नारेबाजी। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। अदालत की विफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब कर ली। LNG स्कैंडल। शाहिद खाकान अब्बासी की आज नैब में पेशी से माजरत। बैरून मुल्क हूँ, आज पेश नहीं हो सकता। 17 मार्च के बाद की तारीख दे दे नैब को खत। साबिक वजीर आज़म ने 28 फरवरी तक जवाब जमा करवाने थे। सानिया मॉडल टाउन GIT का इजलास आज इस्लामाबाद में जारी। परवेज रशीद की आज बयान कलमबंद कराने के लिए GIT में तलबी। लीगी रहनुमा इससे पहले नोटिस के बावजूद पेश न हुए।
परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार खुसूसी अदालत से मुकदमे में ताखीर पर 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रायल में ताखीर की वजूहात बयान की जाए। अदालत का हुक्म, तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। परवेज मुशर्रफ को साबिक हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत अहले खाना अदालतों में रो रहे हैं। पुलिस अफसरान को तरस भी नहीं आता। हुक्मदूली पर तफ्तीशी अफसर आफ्ताब आलम को जेल भेजना चाहिए। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने सरबराह JIT, सूबाई टास्क फोर्स और डायरेक्टर FIA को तलब कर लिया। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार अफजल कोहिस्तानी के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। अफजल कोहिस्तानी को गुज़िश्ता रोज एबटाबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वाक़े में 3 अफराद भी शदीद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जानिब से अवामी शिकायत का अजाला तेजी से जारी। 29,000 नौजवानों की वाजिबुल अदा रकम अदा की जारी कर दी गई। वजीर आजम ने वजीफों की मद में नौजवानों के लिए मार्च 2018 से ज़ेर इल्तवा वाजिबुल अदा रकम देने का फैसला किया। लाहौर में जाली दूध सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध के 4 ट्रक्स पकड़ लिए। केमिकल और पाउडर से बना 15,000 लीटर जाली दूध तल्ख। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की पेशावर में कार्रवाई। मसनूई रंगों की 3 फैक्ट्रियां सील। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायली फौज के निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी। गजा की सरहद पर फायरिंग करके 15 साला फलस्तीनी नौजवान को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले इमदादी एहलकार, खवातीन और बच्चे भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ इक़दाम। ड्रोन हमलों में शहरियों की हलाकतों पर CIA से जवाब तलबी की पॉलिसी मनसूख कर दी। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA को बेदरेक ड्रोन हमलों का इख्तियार मिल गया। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने अमरीकी सदर के फैसले को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरवत मुबीन और मैं ओवैस इकबाल। बुलेटिन में हमारा साथ देगी माहा इकबाल। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। महकती यादों के साए कोकोनट की खास क्रेविंग जगाओ क्रेविंग कोकोनट कुकीज के साथ। बिस्कॉनी क्रेविंग, महकती यादों का मजा। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक भी सरगर्म है। आज सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सऊदी वजीर के दौरे पाकिस्तान का एजेंडा कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम है। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका ने भी अपना अहम किरदार अदा किया। माइक पॉम्पियो की प्राइवेट डिप्लोमेसी पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन अफसोस है कि इलेक्शन भारत की मजबूरी है। पाक भारत कशीदगी। सऊदी वजीर खारजा की आज पाकिस्तान आमद। सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर का एजेंडा कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के हवाले से किरदार अदा करना है। कशीदगी कम करने के लिए माइक पॉम्पियो की प्राइवेट डिप्लोमेसी ने किरदार अदा किया और पाक भारत कशीदगी। सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए दोस्त ममालिक भी मुतहर्रिक। सऊदी वजीर खारजा आज पाकिस्तान आ रहे हैं। वो दौरे के दौरान वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने एक दिन में भारत को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भेजने, DGMO और राब्तों और अटॉरी बॉर्डर पर मुलाकात के 3 बड़े सिग्नल दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन भारत की मजबूरी है। बीजेपी समझती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए तो वोट बैंक मुतासिर होगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा बोले, OIC इजलास में पहली मरतबा कश्मीर में भारत की कार्रवाइयों को रियासती दहशतगर्दी करार दिया गया। भारत और इंडिया
been accused of state terrorism. For the first time, they were put in the dock and accused of state terrorism. शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान के दिफा के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी और मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी का कहाँ है। 14 मार्च को दोनों ममालिक करतारपुर राहदारी के सिलसिले में मुशावरत करेंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा इस बारे में। जी, दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान का वफद 14 मार्च को भारत जाएगा, जहां करतारपुर राहदारी के हवाले से एक माहे पर जो है बातचीत होगी। इस हवाले से पहले जो बताया गया था वो ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुलाकात दिल्ली में होंगी। काम कल भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो मुलाकात को जो वेन्यू है उसको चेंज करें और ये मुलाकात जो है वो अटारी में हों। इस पर पाकिस्तान की जानब से अभी कोई हतमी जवाब नहीं दिया गया, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि अब ये मुलाकात दिल्ली के बजाय अटारी वाघा में होंगे, जो भारत की साइड से होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शिराज, अपडेट कर रहे थे। अमरीकी अखबार ने भारत के बेबुनियाद दावों का पोल खोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत तनाव में इंटरनेट ने लोगों में झूठ का कल्चर फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में भारतीय हमले के साथ ही झूठ का आगाज हो गया था। बालाकोट में हमले के कोई वीडियो सबूत नहीं दिए। सैटेलाइट तस्वीर भी भारतीय दावे की नफी करती हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत ने बालाकोट में हमले के कोई वीडियो सबूत पेश नहीं किए। सैटेलाइट तस्वीर भी भारतीय दावे की नफी करती हैं। अखबार लिखता है कि भारतीय मीडिया ने बगैर तहकीक के हुकूमती बयानात को सच के तौर पर पेश किया। भारतीय साफी बगैर तस्दीक बालाकोट में हलाकतों का दावा करते रहे। मुतातिद भारतीय मीडिया चैनल्स ने बालाकोट हमले की जाली वीडियो बतौर सबूत पेश की। Pakistani authorities had sent out alerts asking the district administration. भारतीय सियासतदानों ने बालाकोट में हलाकतों के तादाद पर मजाक केस बयानात दिए। और अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की सरबराह मुशीर बाकले ने भारत को खबरदार किया है कि मुल्क के अंदर तकसीम करने वाली पॉलिसी से मुआशी मफादात को धचका लगेगा। मशीर बाकले ने कहा है कि भारत में अक़लियतों के साथ तशद्दुद के वाक़यात बढ़े हैं, खास तौर पर मुसलमान और तारीखी तौर पर पिसे हुए तबकात जिनमें दल्लतों और कबायलियों का इस्तेहसाल बढ़ रहा है। उधर ह्यूमन राइट्स वॉच की मीनाक्षी गंगोली ने भी इस बारे में कहा है कि अदम इत्तेफाक पर मोदी हुकूमत का जो रवैया है उससे मुल्क में आज़ादी इजहार की रिवायत को धचका लगा है। मोदी राफेल डील की दस्तावेजात चोरी में बराह रास्त मुलव्वस है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मामले की तहकीकात की जाए तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने साफ कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया जाए। मोदी राफेल डील की दस्तावेजात चोरी में मुलव्वस हैं। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मोदी ने राफेल डील को बाईपास किया। सबके खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं लेकिन मोदी के खिलाफ नहीं हो सकती। इंक्वायरी की जाए पैसा कहां गया, राफेल की जो दस्तावेजात गायब हुई उनमें सच्चाई है। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता। राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे। रियलिटी तो ये है, और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, आपको दिखा देंगे। मोदी ने साफ कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया जाए। मोदी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील का बजट बढ़ाया। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि मुल्क का चौकीदार करप्शन की तहकीकात करवाए।